बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज हमारे साथ मौजूद है वादी पनाह का चमकता सितारा सज्जाद साहिल साहब। और सज्जाद साहिल साहब से हम आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। सर, आज का हमारा टॉपिक है कि सोशल मीडिया के फ़वाइद और नुकसानात। तो आप इस पर रोशनी डालें कि सोशल मीडिया के फ़वाइद और नुकसानात क्या क्या हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे गुफ्तगू का मौका दिया। गुजारिश ये है कि जो सोशल मीडिया है वो दौर जदीद का एक अहम टूल है। कोई भी जो चीज़ होती है आप उसको ले लें तो उसके नुकसानात भी होते हैं और फ़वाइद भी होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से सोशल मीडिया के भी बेशुमार फ़वाइद और बेशुमार नुकसानात हैं। अगर मैं फ़वाइद की बात करूँ तो सबसे पहला फ़ायदा आप ये देखिए कि मैं और आप यहाँ बात कर रहे हैं तो इसके तवस्सुल से, सोशल मीडिया के तवस्सुल से हमें कई लोग घर बैठे देख रहे होंगे। जी, हमारी बात उन तक पहुंच जाएगी। यही मेरा नुक्ता नज़र। अगर मैं लोगों तक पहुंचाना चाहूं तो मुझे फर्दन बात करने के लिए घंटों दरकार होंगे, दिन दरकार होंगे, हफ्ते दरकार होंगे। लेकिन सोशल मीडिया के तवस्सुल से सर अक्सर देखा गया है, एक बात देखी गई है कि बिलखसूस जो ओवरसीज़ हमारे हैं वहाँ पर अगर किसी की डेथ हो जाए, बिलखसूस सऊदी अरब के अंदर ऐसा होता है कि एक माह दो माह लग जाते हैं डेड बॉडी को पहुँचाने के लिए। लेकिन अक्सर अखबार ये करते हैं कि फौरी तौर पर जो है वो पोस्ट उसकी जो अपलोड कर देते हैं। तो उसका नुकसान क्या होता है? मैं गुजारिश करता हूँ, जब आप फ़वाइद की बात करते हैं ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसी तरीके से आपने कोई भी पैगाम अपना प्रोपेगेट करना हो, उसको थोड़े टाइम में ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना हो तो सोशल मीडिया बड़ा ज़बरदस्त टूल है। इसके अलावा सोशल मीडिया दौर जदीद में लोगों को टीच कर रहा है। आप कह लें कि जिस तरह एक इदारे की, एक कॉलेज की, एक यूनिवर्सिटी की अहमियत है, इसी तरीके से आपके पैरेलल एक दरसगाह के तौर पर ये टीच कर रहा है इस वक्त सोशल मीडिया लोगों को। और मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरीके से आपने नुकसानात की बात की, जब मैंने कहा कि आप अपने पैगाम को प्रोपेगेट कर सकते हैं। अब पैगाम दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव पैगाम को इसके जरिए प्रोपेगेट करते हैं, आप अल्लाह और उसके रसूल का कोई पैगाम पहुंचाते हैं, आप लोगों को रुजू इल्लाह की दावत देते हैं, तो ये सारे मुस्बत काम है सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखें तो अगर आप ये करते हैं, जिस तरीके से आपने बात की कि हमारा कोई बंदा दयार गैर में फोत हो जाता है, तो जब भी वो फोत होता है उसी वक्त सोशल मीडिया में पोस्टर लग जाती हैं। कई बार 10 दिन, 20 दिन, महीना, इतना टाइम होता है बॉडी को पहुंचने में। तो वो घर वालों के लिए, अहले खाना के लिए, रिश्तेदारों के लिए बड़े कर्ब की सूरत हाल बन जाती है। इसी तरीके से मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूँ। अगर रिसेंटली मैं बात करूँ तो ये आप देख लीजिए कि गुज़श्ता दिनों में सांप के काटने के केसेस कुछ मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि जी फलां आदमी को सांप काट गया, वैक्सीन नहीं मिली, फलां को काट गया, वैक्सीन नहीं मिली। जब मैंने अपने सोर्सेज से पता किया वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में, तो वो तमाम लोगों को वैक्सीन ना सिर्फ मिली बल्कि उनकी बाकायदा केयर हुई। 2-2, 3 डॉक्टर्स ने उनको चेकअप किया। कुछ केस इतने बिगड़े हुए वहां पर पहुंचते हैं कि हम दरूद, चांबा और उस चक्रों में पड़ जाते हैं कि जी वो जरा ये करते हैं, फूके मरवाते हैं, वक्त जाया हो जाता है, फिर हम वहां जाते हैं। अब बात यह है कि किसी को डॉक्टर निसार अंसार अब्दाली से नफरत हो, किसी को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के एमएस से नफरत हो, किसी को महकमा सेहत के साथ प्रॉब्लम हो, तो वो भी क्या करता है, एक झूठ का सहारा लेकर वो एक पोस्ट लगाता है जी वैक्सीन नहीं मिली। और हमारे लोग बगैर तहकीक के उस नेगेटिव बात को प्रोपेगेट करने लगते हैं। सो इस तरीके से आप कह लें कि नेगेटिविटी को प्रोपेगेट जो किया जा रहा है, ये तो बहुत आप इसका बड़ा नुकसान देख लें। एक वो आदमी देखें, मिसाल के तौर पर वो एमएस जो डीएचक्यू के अंदर बैठा हुआ है, वो डॉक्टर्स जो वहां बैठे हुए काम कर रहे हैं, वो तनदेही के साथ काम करते हैं। रात के 2 बजे 3 बजे एक मेडिकल स्पेशलिस्ट ड्यूटी ना होने के बावजूद ऑन कॉल आता है, आके मरीज को चेक करता है। सुबह उसको सिला ये मिले कि लोग उसको सोशल मीडिया पर गालियां दे रहे हों, ठीक है, वो एमएस जो उसको ठीक रखने के लिए दिन रात काम कर रहा है, वो रात को काम भी करें, सुबह लोग सोशल मीडिया पर गालियां दे रहे हो। इसी तरीके से आप इससे आगे कदम बढ़े, वो मिनिस्टर जो इस डिपार्टमेंट को, इसके लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ फराम करता है, अगर उसको गालियां दे रहे हो तो उस पर क्या बीतेगी। सो ये उसके आप नुकसानात में कह लें। इसी तरीके से एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूं कि जो हमारी नई जनरेशन है वो इस सोशल मीडिया के बायस बिल्कुल खेल के मैदानों से महदूद होकर वो घर के 4 दीवारों के अंदर आ गई है। हमारा जो नौजवान था वो फुटबॉल खेलता था, हमारा नौजवान क्रिकेट खेलता था, हमारा नौजवान जिस्मानी वर्जिशें करता था, सेहतमंद जिस्म थे, सेहतमंद दिमाग थे, हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे थे। अब हमारे वही बच्चे घर की 4 दीवारों के अंदर, कमरे की 4 दीवारों के अंदर बिल्कुल बंद होकर रह गए। और मैं समझता हूं कि ये एक इसका सबसे बड़ा नुकसान है। जी बिल्कुल जी सर, सवाल ये है कि आप वादी पनाह बिलखसूस आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के जो नौजवान जो एक ज़हनी बीमारी में मफलूज होकर रह के एक कमरे की हद तक चले गए, आपने बात की, तो वो टिकटॉक बनाना, एक्शन मारना, ये करना, वो करना, बजाय इसके कि वो किताबें पढ़ें, अपनी तालीम पर फोकस करें, इस्लामी वीडियो जो है वो अपलोड करें।
तो उनको आप अपना क्या पैगाम जारी करेंगे? सर बात यह है कि ये बैसियत माशरा उन बच्चों का कसूर नहीं है, वो कसूर हम लोगों का है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप चले जाए रसूलुल्लाह के दौर में, उस वक्त स्टार्स कौन थे? अबू बकर सिद्दीक स्टार थे वक्त के, जी जी। उमर फारूक वक्त के स्टार थे, जो जय्यद सहाबा कराम थे वो उस वक्त लोग उनके पीछे चलते थे, उनको फॉलो करते थे। आज कौन स्टार है? आज थिएटर में डांस करने वाली तवाइफ स्टार है, आज ड्रामे में रक्स करने वाली रकासा स्टार है। अब देखें, जब हमारी तरजीहात बदलती हैं, ऐसे बिल्कुल हम आज किसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं? हम टिकटॉकर्स की हौसला अफजाई कर रहे हैं, यूट्यूबर्स की हौसला अफजाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप आ जाए ना, हमारा एक बच्चा कोई इनोवेशन करे, कोई इजाद करे, कोई उसको पूछता है? कोई नहीं पूछता। सो ये हमें मजमूई तौर पर बहैसियत नेशन अपनी तरजीहात को बदलना होगा, तब हमारा बच्चा उन तरजीहात को देखते हुए अपने रुख को तब्दील करे। सर आखिरी सवाल आपसे, बिलखुसूस ख्वातीन, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां, बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर के अंदर जो टिकटॉकर्स हमारी बहनें, हमारी बेटियां, वो बेशुमार की टिकटॉक जो है यूज़ कर रही है, नेगेटिव यूज़ हो रहा है, ठीक है? आप ऐप खोल कर देख भी सकते हैं। तो आप हमारी माओ, हमारी बेटियों, हमारी बहनों को जो है आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं इसको, और बिलखुसूस उनके जो वालिदैन हैं, मैं इस बात को वसी करता हूँ, हम सिर्फ एक सिंफ को टारगेट नहीं करते। मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं करता, मैं लड़कों की बात भी करता हूँ। जी जी। मैं दोनों को मुखातब करके कहना चाहूंगा कि हया बाख्तगी में कोई इज्जत नहीं है। अगर आप बेहयाई का लिबादा ओढ़कर आप कोई नेगेटिव, आप कोई गिरी हुई हरकत करके आप समझते हैं कि आप पैसा कमा लेंगे, तो ऐसे पैसे से, वो है ना कि तायर लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। तो ऐसे रिज्क से, ऐसी कमाई से आपको इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमें अल्लाह ने भेजा, हम एक, आप कह लें कि एक इम्तहानी हाल के अंदर, एक हम इम्तहान गाह के अंदर मौजूद है। हम सब के सामने रोज की बुनियाद पर एक अलग पर्चा खुला होता है, हमने उसको हल करना है। हमने ये देखना है कि हमने लौट के कहीं जाना और हमारे नतीजे का ऐलान होगा। तो मैं समझता हूं कि हमें अपने दीन की जो इक़दार है उनको किसी सूरत नहीं भूलना चाहिए। बेशक कितनी जिद्दत आ जाए, टेक्नोलॉजी कितनी तरक्की कर जाए, लेकिन अगर हमारी बेटियां बहनें हों या हमारे भाई हों, जब हम इस्लामी इक़दार के मुताबिक अपनी जिंदगियों को लेकर चलेंगे तो मेरा ख्याल है हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। जी नाज़रीन करम, ये थे सजाद साहिल साहब, जिनसे हमने सैर असल गुफ्तगू की, बड़ी अच्छी गुफ्तगू इन्होंने की। तो उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। सर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।